आप में से कितने लोग हैं जो अच्छा महसूस नहीं करते हैं? ऐसे लोग जो हर समय नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, स्टक रहते हैं, ब्लॉक्ड फील करते हैं, उनको पर्टिकुलर थॉट जो है अपनी तरफ पुल करती है और उस एनर्जी की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से वो हमेशा अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं। और अब यही फीलिंग्स धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एनजाइटी बॉडी में आने लग जाती है। किसी भी अच्छे काम में मन ही नहीं लगता है और लोगों के साथ आपके कनेक्शन बनने बंद हो जाते हैं। इसे ही हम ब्लॉक, खुद को ब्लॉक फील करना और स्टक फील करना कहते हैं, जहाँ आपकी एनर्जी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। आपके अंदर वो पावर्स हैं कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझना होगा कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हम सबसे पहले प्रॉब्लम में आते हैं और खुद को एक ऐसी स्टेट में ले जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारे लिए कोई शायद और करके देगा। लेकिन यूनिवर्स ने आपको इस तरह से बनाया है जहाँ आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में जनरली आप सब जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड वो है जो जनरली आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ कॉन्शियसली आप कर रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपके फीलिंग्स को, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इमोशन वाले डेटा को अपने पास सेव करके रख लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, और वो डेटा वो टाइम टू टाइम यूज़ करता है और आपकी लाइफ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू गाइड होके चलती है, आगे बढ़ती है। तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं। आपके पास यूनिवर्स ने वो सारी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज दिए हुए हैं, लेकिन हमें इस तरीके से बचपन से प्रोग्राम किया जाता है कि हमें ऐसा बताया जाता है कि शायद हम एलिजिबल नहीं हैं, हम लायक नहीं हैं, हम कुछ अच्छा कर नहीं सकते हैं, नॉन वर्दी फील करते हैं हम अपने आप को कि मैं वर्दी ही नहीं हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। हम खुद को विक्टिम फील करते हैं कि यार मेरे साथ ये लोगों ने गलत गलत किया है, इस सिचुएशन पे ये सब कुछ हो गया, इन लोगों की वजह से हो गया, उस हालात की वजह से हो गया और इसकी वजह से आज मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मुझे ये तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ ये जो सिचुएशन से आपने अपने आप को डिज़ाइन किया, यही वो सिचुएशन है जो आपको लाइफ में आपकी हीलिंग करने से रोक देती है। यानी आपके अंदर का जो एक डॉक्टर है वो ख़त्म हो जाता है कहीं। जब आप अपनी ये वाली आइडेंटिटी बना लेते हैं कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम अ विक्टिम, तो फिर आपके अंदर वो जो छुपी हुई पावर्स हैं, जो आपकी माइंड के अंदर, जो आपके थर्ड आई जिसको हम कहते हैं एक्टिवेट करने पे एक्टिव होती है, जितने भी आपकी मेंटल पावर्स हैं, जो भी आपकी मानसिक शक्तियां हैं, वो जागृत हो ही नहीं पाती, क्योंकि आप अपनी थॉट के थ्रू ऑब्जेक्शंस लाके अपनी एक ऐसी इमेज ले आते हैं जहाँ पे आप खुद को सैड फील करते हैं। जब एक सैड इंसान होगा, और सोचो वो जेल के अंदर है, किसी जेल के अंदर कोई बैठा है, तो वो इंसान क्या कुछ अपनी लाइफ में पा सकता है, मुझे ये बताइए। उस इंसान को क्या क्या चीज़ें अवेल हो सकती है वहाँ पे। एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी अच्छी हो सकती है। क्या वो अच्छा खाना खा सकता है, पैसा कमा सकता है, उसके दोस्त अच्छे हो सकते हैं, क्या उसकी रूटीन बहुत अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो अगर एक जेल में बैठे हुए इंसान की लाइफस्टाइल बहुत पुअर क्वालिटी की है और वो इंसान सोचता है कि यार ये जो है ना सामने सौरभ, उसके जीवन में, या ये जो पर्सन है सामने और जो दूसरे लोग दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में तो सब कुछ बहुत सुंदर है, मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे अच्छी सराउंडिंग्स चाहिए, मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए, राइट? ये सारी चीज़ें सोचते होंगे आप, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों मिलेंगी आपको? अगर आप एक जेल के अंदर हैं तो जेल में तो बस आपको सर्वाइवल लेवल पे कि आप जीवित रह सकें, इसलिए 2 टाइम का ठीक ठाक खाना मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलता है और आपको कुछ काम करना पड़ता है और आपकी रूटीन आप जानते हैं जेल में किस तरीके के लोगों की होती है। तो पहले तो इस जेल में रह के किसी भी चीज़ की तमन्ना करना कि मेरे जीवन में कोई खूबसूरत सा ऐसा वाक़या हो जाए या जीवन बदल जाए, मैं यहाँ से बाहर निकल, मेरा लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाए, ये सोचना ही गलत है। क्योंकि आप जेल में आए इसलिए, क्योंकि आपने, क्यों आए हो आप जेल में?
क्योंकि आपने अपने आप को डिसोन कर दिया है, क्योंकि आप अपने आप के साथ में नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ इमेज खराब कर ली है, क्योंकि आपने ब्लेम किया है लोगों को कि इन लोगों की वजह से मैं इस जेल के अंदर हूँ। खुद को ब्लेम किया और लोगों को भी ब्लेम किया। तो आपकी एक ऐसी आइडेंटिटी बन गई जो बहुत वीक है, जो अपने आप में कंप्लीट नहीं खुद को समझती है। एवरीथिंग इज योर इंटेंशन, योर थॉट्स। तो जब आपने ये वाली थॉट क्रिएट कर ली तो अब आप जेल में आ गए। अब जेल में आया हुआ व्यक्ति जो है वो हेल्दी भी नहीं होगा, उसके सराउंडिंग्स भी खराब होगी, एनवायरनमेंट भी पुअर होगी, उसकी सेहत भी खराब होगी और उसका फ्यूचर तो बिल्कुल डार्क होगा। और जब वो इस माहौल में रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी हेल्थ और डाउन होती जाएगी। अगर उसको 80 ईयर्स लाइफ लिखी थी ना, तो वो जेल में रहेगा तो शायद 60 ईयर्स पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या करना है? सबसे पहली बात, अपनी इस रियलिटी को चेक कीजिए, हु यू आर। आप यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आप यूनिवर्सल हैं, आपके अंदर यूनिवर्स की सारी क्वालिटीज़ हैं। जो ब्रह्मांड की क्वालिटीज़ है वही आपकी क्वालिटीज़ हैं। जिस एटम से बना हुआ ये यूनिवर्स है, उसी सब एटम से आप भी बने हुए हैं। वही केमिकल्स आपके अंदर है। हर चीज़ में हमारे पास जो भी सामान है, अपने आसपास जो भी चीज़ों को देख रहे हो, उन सब चीज़ों में वही एनर्जी है, वही एनर्जी आप में भी है। तो यूनिवर्स की एनर्जी और आपकी एनर्जी तो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब जो यूनिवर्स है वही आप भी हो। इसका मतलब जो यूनिवर्स के अंदर पावर्स हैं वो आपके अंदर भी हो सकती हैं। बट यूनिवर्स जानता है कि मैं यूनिवर्स हूँ, आई एम द क्रिएटर। क्या तुम जानते हो, क्या आप जानते हो कि यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। आप इस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जब आप इस सच्चाई को मान लेते हैं, आई एम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, तो आपका मन क्या कहता है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं डिज़र्व करता हूँ अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफ, अच्छे सराउंडिंग्स, अच्छे दोस्त, सब कुछ मैं डिज़र्व करता हूँ। जैसे आपकी ये थॉट्स आती हैं, आप जो जेल के अंदर थे, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है और आप जेल से बाहर आ जाते हैं। राइट नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप अपने रियल सेल्फ के साथ में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी सेल्फ के साथ में आ जाते हैं। आपकी सेल्फ इस्टीम बढ़ जाती है और आप एक अच्छे कनेक्शन में आ जाते हैं। आप सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव, सेल्फ मोड में आ जाते हैं। तो जो लो सेल्फ इस्टीम थी, अब आपकी वो सेल्फ इस्टीम हाई हो जाती है। ओके, अब इसके बाद अगर आप इस मोड में हैं और आप अपने लाइफ के किसी सिचुएशन को कभी याद करते हैं और आप बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि आप एंग्जाइटी को फील करने लग जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? नाउ क्लोज योर आइज और सच में अपने पास के किसी ऐसे सिचुएशन में जाइए, अपने पास के किसी ऐसे सिचुएशन को जाके देखिए, आंखों को बंद करते हुए, जो बहुत आपके लिए सैड थी। ठीक है, वहाँ के एक एक मोमेंट्स को देखो, डायलॉग्स को सुनो, जो भी उस समय हो रहा था उन सब चीज़ों को देखिए और फील कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर फीलिंग्स बदलती जा रही हैं, आपके अंदर फीलिंग्स चेंज होती जा रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बैड फील कर रहे हैं। जब आप बैड फील करने लग जाते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं और हम सडनली कहते हैं कि अब मुझे अच्छा फील करना है, बार बार ये फीलिंग, क्योंकि अब बार बार आपकी बॉडी उसी पास्ट में जाती है। तो सेम चीज़ को करते करते, रिपीट करते करते ये आपके पार्ट का, आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है और कुछ समय बाद ऑटोमेटिक आपके माइंड को हैबिट हो जाती है टाइम ट्रेवल करने की। वो पास्ट में जाएगा, उस सिचुएशन पे जाएगा, वहाँ पेन को फील करेगा और जब वो उस पेन को फील करेगा तो उसका एक, क्योंकि 100% लाइफ तो नहीं है, वो 10% है जहाँ उस सिचुएशन में आप खुद को पेनफुल फील कर रहे थे। तो उस पेनफुल फीलिंग की वजह से आपका एक नया बिहेवियर भी डेवलप होता है, आप एक नए बिहेवियर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर।
वो बिहेवियर आपको डिस्कम्फर्ट देता है, वो बिहेवियर आपकी सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनको भी डिस्कम्फर्ट देता है। तो ये बिहेवियर जो आता है ना, कहीं हो सकता है आप चिड़चिड़े हो गए हो, एग्रेशन में हो गए हो, आपके अंदर गुस्सा आ गया है, या आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ऐसी बहुत कोई भी चीज़ आपके अंदर आ सकती है। आपका एक बिहेवियर नया बन जाता है उस सिचुएशन की वजह से। अगर अब आप चाहते हैं कि अपने आप को ठीक करें, आप सब कुछ अच्छा महसूस करें, नाउ क्लोज योर आइज अगेन वंस मोर, और फील कीजिए अपने समय में, अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो समय बिताया उसमें से वो वाला मोमेंट जो सबसे ज़्यादा जॉयफुल था, जब आप सोच के सबसे ज़्यादा खुश महसूस कर रहे थे, उस समय को देखिए, जाइए और देखिए उस समय के डायलॉग्स को देखिए, अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन में क्या चीज़ें हो रही थी, वो जो इवेंट्स थे उनको, छोटे छोटे इवेंट्स को पूरा अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए, फील कीजिए और देखिए कि आप कितने खुश थे उस समय, उस खुशी को महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप उस खुशी के छोटे छोटे इवेंट्स को फील करेंगे, कानों से सुनेंगे उस समय की बातों को, आप देखेंगे आपके बॉडी के अंदर सब कुछ केमिकल चेंज होता जा रहा है। नाउ यू आर फीलिंग completely comfortable and relaxed. You are enjoying this moment. You are feeling joyful. धीरे धीरे आपकी स्टेट जॉयफुल होती जा रही है, जॉयफुल होती जा रही है। नाउ यू आर फीलिंग फंटेस्टिक। अब इस फंटेस्टिक मोमेंट में भी आपका एक बिहेवियर बना, उस बिहेवियर को देखिए कि वो बिहेवियर क्या था। वो ऐसा बिहेवियर है जो आपको कंफर्ट फील कराता है, दूसरों के साथ आपके अच्छे कनेक्शन बनाता है और आपको एक अच्छी नाइस फीलिंग देता है, जॉयफुल फीलिंग देता है। तो हमारा जब भी, इससे क्या पता चला, एवरीथिंग इज थॉट। जो चीज़ें हैं वो आपकी विचार हैं, आपके विचार ही हैं जो बार बार किसी चीज़ के बारे में जरा सा सोचते हैं और आपकी एक आदत बन जाती है, जरा सा आप हिट करेंगे और इमीडिएटली लो फील करेंगे। आपको उस पूरे सिचुएशन को जाके अच्छे से समझने की ज़रूरत नहीं है, पास में जाके आपको बस उस सिचुएशन को याद किया और आपकी बॉडी एकदम से स्लो डाउन हो जाएगी, आप डिप्लीट फील करेंगे, आप एंजाइटी को फील करेंगे। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं तो इमीडिएटली जैसे ही आप एंजाइटी को फील करते हैं, लो फील करते हैं, आपको उसी समय लाइफ के उस मोमेंट के बारे में सोचना है जो वंडरफुल था, जो आपको बहुत खुशी को देने वाला था। आपको वो मोमेंट बार बार याद करना है और किसी जॉयफुल काम को करना है। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है आप उसको कीजिए, अगर आपको पॉजिटिव ब्यूटीफुल अच्छी म्यूज़िक सुनना पसंद है जिसे सुन के आप बहुत लाइट फील करते हैं तो आप उस म्यूज़िक को सुनिए। अगर आपको लगता है कि इस समय मुझे ना यार कुछ खाने के लिए चाहिए जो मुझे लव्ड फील कराए, तो आप उस खाना को, उस भोजन को करिए, उस रेसिपी को बनाइए। अगर आप कुकिंग करना पसंद करते हैं तो कुकिंग कीजिए। अगर आपको शावर लेने का दिल है शावर लीजिए। पैटर्न को ब्रेक करना है। बेसिकली जब भी तुम ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो तो उस वक्त इमीडिएटली कार्टून वगैरह देखिए, कुछ ऐसी चीज़ों को देखिए कि आप हंसना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि जो आपके बॉडी को हैबिट है उस वक्त कोर्टिसोल रिलीज करने की, ठीक है, जो आपको पेन देती है, जो आपको एंजाइटी देती है और डिप्लीट करती है आपकी एनर्जी को, आप इमीडिएटली उस आपका जो कोर्टिसोल जो रिलीज हुआ है उसका एंटीडोट आप बॉडी के अंदर सिक्रीट करने लग जाते हैं। जब आप देखते हैं कि एंडोर्फिन्स निकल रहे हैं, जब आप अच्छा कुछ करते हैं, हंसी मजाक देखते हैं, तो आपके एंडोर्फिन्स निकलने लग जाते हैं और इससे क्या होता है, आपके अंदर का जो हार्मोन्स है इमीडिएटली चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करता है और धीरे धीरे ऐसे करके आपका ये पैटर्न जो है वो आप ब्रेक कर देते हैं। अब आप जब भी पास्ट के किसी ऐसी पेनफुल जगह पे जाते हैं तो इमीडिएटली माइंड आपको रोकता है, आपका हाथ पकड़ के जैसे कोई पीछे खींच देता है वैसे ही आपका माइंड आपको हाथ पकड़ के पीछे लेता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट यू फॉर यू, और आप वर्दी हैं अच्छा फील करने के लिए, आप वर्दी, आप लायक हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं खुश रहने के लिए, क्योंकि तुम अच्छे हो इसलिए तुमको खुश रहना चाहिए। तो आपको ये वर्दी फीलिंग आती है क्योंकि तुम इस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि तुम इस यूनिवर्स का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। और आपके थॉट्स, आपका माइंड आपको पुल करके वहाँ ले आता है और उस
पॉजिटिव फीलिंग को आप इंजॉय करने लगते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं इमीडिएटली जिससे आप वापस अपने उस पॉजिटिव मोड में आ जाते हैं जहां आप खुशी को महसूस कर रहे हैं। ऐसा करके आप खुद की हीलिंग करते हैं। इसे हम क्वांटम हीलिंग कहते हैं, जिसे हम अपनी थॉट के थ्रू, यानी अपने विचारों के थ्रू ही, आप अपने विचारों के थ्रू ट्रैवल करके आप पेन में गए और उसकी वजह से बॉडी के अंदर बार बार जाने से एंजाइटी ले आए, और विचारों के थ्रू ही आप ट्रैवल करके जब पास्ट में जाते हैं किसी अच्छे हेल्दी हैप्पी मूवमेंट में, तो आपकी बॉडी खुश हो जाती है, और उस खुशी को बार बार रिपीट करने से अब वही आपका बिहेवियर बन जाता है, वही आपका पैटर्न बन जाता है, वही आपका प्रोग्राम बन जाता है। तो जब भी आप किसी नेगेटिव चीज़ में जाते हैं, आपको चाहिए कि आप उसी इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करें और अपने आप को वहाँ से पुल करके ले आए। इसे हम सेल्फ हीलिंग कहते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? जब आप उस जेल से बाहर आ जाएंगे। जब आप बाहर आते हैं तो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी लाइफ का चार्ज लेते हैं कि अगर आज मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ तो वो किसकी वजह से? खुद की वजह से। आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपको पेन दे सके। आपकी लाइफ में अगर आपके इंसल्ट होती है, कोई पेन देता है या दुखी करता है या खराब बोलता है, तो वो आपको अगर वो चीज़ महसूस हो रही है तो इसका मतलब आपने उस चीज़ को रिसीव किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जो आपको दर्द दे सकता है। वो तभी दर्द महसूस होगा यहाँ पे आपको, जब आप उसे परसीव करेंगे। जो उसने बोला उसको आपने अपनी प्लेट में रख लिया, जिसने भी आपके साथ खराब किया उसको आपने अपनी प्लेट में रख लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि यस, तुमने मेरे साथ खराब किया है, मैं जानता हूँ, मैं महसूस करूँ, और आपने उसको खाना शुरू कर दिया। आपको वो सारी चीज़ें लेनी ही नहीं है जो बाहर लोग आपको दे रहे हैं आपको, क्योंकि वो लोग जो आपके बारे में कह रहे हैं, जो आपके बारे में कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। वो जो भी शब्द अगर कोई बोल रहा है आपके लिए खराब, तो वो उसके पास से आ रहा है, उसकी स्टोरी जो उसने परसीव की, जो अपनी 5 सेंसेस से आपके लिए परसीव किया, फिर उसके माइंड में एक स्टोरी बनी, और उस स्टोरी बनने के बाद उस व्यक्ति ने आपको बोल दिया कि तुम अच्छे हो, बुरे हो, खराब हो, ऐसे हो, वैसे हो। तो आपने उस चीज़ को बस उसने जो बोला आपने उसको तुरंत कैच कर लिया। तो वो नहीं करना है, क्योंकि ये उसकी स्टोरी थी और उसने परसीव किया था और उसने आपको बोला। तो आपको क्या करना है? खुद को सेव करना है, यानी आप उसे रिजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? आप उसे रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, मैं नहीं पहचानता इन शब्दों को, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी स्टोरी है, आपने परसीव किया है, ये आपकी राय है मेरे लिए। तो ये किसकी राय है? आपकी राय। तो इस राय को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपको एक्सेप्ट नहीं करना है उस राय को, उनके ओपिनियन को वैलिडेट नहीं करना है। तो जो चीज़ें नेगेटिव हैं उनको अपनी लाइफ में मत लीजिए। ये आपकी चॉइस है कि आप उनकी स्टोरी को अपनी स्टोरी बनाना चाहते हैं। क्या आप उनके मन के अंदर जो आपके लिए कहानी चल रही थी उस कहानी को टिक मार्क करना चाहते हैं या नहीं? उसको पढ़ना चाहते हो या नहीं? ये टोटली हमारी चॉइस है। तो खुद को हील करने के लिए आपको अपने क्या करना है? अपनी थॉट पे फोकस करना है। अपनी इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए, यानी जो आपका उद्देश्य है वो सही होना चाहिए, और आपकी थॉट खुद को लेके बहुत प्योर होनी चाहिए, एनर्जाइज्ड होनी चाहिए। लाइफ में अच्छे बुरे मोमेंट्स आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने आप को स्टैम्प नहीं करना है कि मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ। आपको हमेशा अपने लिए सोचना है कोई बात नहीं, अच्छा बुरा समय हमेशा आता रहेगा, ग्राफ ऊपर नीचे ही जाते रहते हैं। हमेशा कांस्टेंट अच्छा कभी किसी के साथ भी नहीं हुआ, भगवान श्री राम के साथ भी नहीं। तो आपकी लाइफ में भी आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ, मैं दुनिया का सबसे सुंदर इंसान हूँ, क्योंकि आप यूनिवर्स का हिस्सा हैं। यू आर द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।